गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जिस शेयर के बारे में बात कर रहे हैं वो है वोडाफोन आइडिया। कल सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन आइडिया ने एक अर्जी दी थी कि हमारे पे जो 54,000 करोड़ रुपए के एजीआरस जो हैं उसको करीब वो 21,000 करोड़ रुपए मान रहे थे। तो कोर्ट में उन्होंने अपना पक्ष रखा और कहा कि इसे 21,000 करोड़ किया जाए। तो कोर्ट ने जो है उसे मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा है आपको 54,000 करोड़ रुपए ही एजीआर के जमा करने पड़ेंगे। तो इस कारण से कल शेयर में काफ़ी गिरावट आई। शेयर करीब लोअर सर्किट पे ट्रेड कर रहा था। करीब 10% का पहला लोअर सर्किट लगा, फिर 5% का दूसरा सर्किट लगा, वहाँ से थोड़ा सा खरीदारी आई। अचानक से इसमें करीब 20 करोड़ शेयर 5-6 मिनट के अंदर किसी ने बेचे हैं, जो करीब 100 करोड़ के करीब का माल बेचा गया है। किसने बेचे हैं अभी कुछ न्यूज़ नहीं आई है, क्यों बेचे हैं ये भी पता नहीं, कुछ ना कुछ तो बात है। अब कंपनी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये सरवाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ये जो कंपनी है इसे बाहर से फंड आना था। मैं तो समझता हूँ कि ये सब फेक न्यूज़ होती हैं कि कंपनी में जब प्रमोटर पैसा नहीं लगा रहे, कंपनी में हर तीन तिमाही में 6,000 करोड़ का घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है, फिर भी कंपनी में कोई पैसा इन्वेस्ट करेगा। अपर सर्किट लगने का तो खैर इसमें सवाल ही नहीं होता। तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कंपनी बहुत ही रिस्क में आ चुकी है, तो इसका डूबना भी हो सकता है, क्या पता कंपनी बंद भी हो सकती है। तो वोडाफोन बहुत लॉस की कंपनी है, हर साल में करीब 10 से 12,000 करोड़ रुपए लॉस कर रही है। तो ऐसी स्थिति में इस कंपनी में इन्वेस्ट करना तो बड़ा रिस्क है, लेकिन जो छोटी क्वांटिटी में बने रहिए। तभी दोस्तों शेयर मार्केट में एक ये माना जाता है कि किसी भी एक कंपनी में आप अपना पैसा ना लगाएं। आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 5-6 कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार एक आध कंपनी के हाल ख़राब हो जाते हैं, क्या पता वो बंद हो जाती है, स्थिति ख़राब हो जाती है, कोई स्कैम हो जाता है। तो इसलिए आप अपने पोर्टफोलियो में 5-6-7 शेयर ज़रूर रखें, अलग अलग कंपनी रखें। और उसमें क्या होता है कि अगर एक आध कंपनी को किसी को नुकसान हुआ भी तो बाकी कंपनी उसे झेल लेती हैं। लंबे टाइम में पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ती ही रहती है। आप इसमें टाइम देंगे तो ज़्यादा अच्छा ही है। फिलहाल वोडाफोन आइडिया की स्थिति ख़राब है। इसमें अगर कम छोटा इन्वेस्टमेंट किया है तो बैठ के रहिए, अगर आपने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है तो वो इस वक्त रिस्क है, बाजी पलट के कहाँ जाती है। अगर इसे फंड आता है इसके पास तो तब तो कुछ कहा जा सकता है, वरना अब इसका वोडाफोन का कंपनी को बड़ा रिस्क है। इसे अब दोबारा से उठ पाती है नहीं उठ पाती है। सरकार इसकी कोई मदद करने को तैयार नहीं हो रही है। सरकार भी देख रही है कि 54,000 करोड़ रुपए कंपनी कहाँ से देगी। अगर वो सरकार इसी तरीके से जिद करती रही तो आदित्य बिरला जी ने कह रखा है कि हम कंपनी बंद कर देंगे। तो 54,000 करोड़ वो दे नहीं सकते, 21,000 करोड़ उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से बनता है। अगर सरकार नहीं मानी, कोर्ट नहीं माना, तो फिर आखिर में उन्हें कंपनी बंद ही करनी पड़ेगी। तो सरकार भी नरम नहीं है और बाकी आइडिया की हालत ख़राब है। तो अब दोस्तों इस शेयर में क्या है कि शेयर अब कहीं पर भी जा सकता है। ये कहना चाहे तो 1-2 रुपये पर भी आ सकता है। जब कंपनी ख़राब चल रही है, कुछ फंड नहीं आ रहा, तो ये शेयर मार्केट है, ये उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अगर फंड आ गया तो क्या ये 50 रुपये चले जाए, 30 रुपये चले जाए, तो इस शेयर मार्केट का यही रिस्क होता है। यहाँ आपके 10 रुपये के 50 रुपये भी बन जाते हैं, 10 रुपये के 1 रुपये भी बन जाते हैं। इसलिए यहाँ सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपका पैसा अगर किसी कंपनी में स्कैम होते हुए फंस भी गया तो आपको अफसोस ना हो। तो पैसा तो ज़रूर इन्वेस्ट करिए, कम से कम 5-7 कंपनियों में इन्वेस्ट करिए, छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट करिए, हर महीना पैसा इन्वेस्ट करिए। ज़्यादा लालच में ना आए पैसा कमाने के लिए कि आप यहाँ मैं आके ट्रेडिंग करूँगा, फ्यूचर कॉल ऑप्शन ये करूँगा वो करूँगा, सब बेकार की चीज़ है, वो आप लोगों का काम नहीं है। उसके लिए आपको बहुत नॉलेज लेने की ज़रूरत है, और ज़्यादा नॉलेज लोगे तो फिर शेयर मार्केट में आप जी नहीं पाओगे, टेंशन में ही रहोगे। इसलिए दोस्तों सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए।